हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपको क्लास 10th के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, उसको मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको न्यू बुक के पैटर्न पर ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी 2023 में जो न्यू बुक आई है उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। और इसका जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक है वो मैं आपको करवा चुका हूँ, और इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर शानदार तरीका से बनी हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 5 से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 5.1 देखेंगे, 5.2 देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली देखने से पहले इसका बेसिक बताएंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है। तो समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर मैं इसको आपको बेसिक तरीका से बता देता हूँ, ये होता है एपी। क्या होता है? एपी। एपी को हम क्या कहते हैं? सॉरी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या रखना है, इसमें एक श्रेणी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो अब आप देखेंगे कि क्या एक समांतर श्रेणी है, अभी पता नहीं है, चेक करेंगे। ठीक है। तो इसमें कितने का अंतर है? 2 का है। हाँ, इसमें कितने का है? 2 का है। इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का। तो क्या एक समांतर श्रेणी होगी? हाँ जी सर, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें अंतर कितने का है? 2 का है। ठीक है, 2 का अंतर है, समांतर श्रेणी होगी। सभी में अंतर समान है, यानी समांतर श्रेणी। ठीक है। एक मैं आपको और देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है कितना, 5, 10, 15 और 20 और 25। ठीक है। तो क्या एक समांतर श्रेणी है? चेक करते हैं। तो यहाँ पर अंतर कितना है? 5 का। 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 कहने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी में अंतर हमेशा समान होता है, चाहे वो 1 का हो, चाहे वो कितने का हो, लेकिन अंतर हमेशा समान होता है। ठीक है। तो वह क्या एक समांतर श्रेणी होगी। जैसे मैंने एक और लिखा यहाँ पर 1, 5, 7, 9, 10। तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 4 का। यहाँ पर कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पर कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पर 1 का। तो क्या एक समांतर श्रेणी होगी? कतई नहीं होगी। ठीक है। तो ए समांतर श्रेणी नहीं होगी, यानी कि एपी नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो प्रथम पद होता है, क्या होता है? इसमें जो प्रथम पद होता है, क्या होता है? प्रथम पद। यहाँ पर जो प्रथम पद होता है उसे हम, क्या होता है? प्रथम पद, उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। वो जो इसका सार्वंतर होता है, जो अंतर होता है इसका सार्वंतर, जो इसका सार्वंतर होता है, इसे हम किससे? डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इसका जो अंतिम पद होता है, इसका जो अंतिम पद है वो क्या होता है? एल होता है। ठीक है। इन तीनों चीजों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक एनवा पद निकालने के लिए होता है, उसका भी मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। जो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला होता है। इसका प्रयोग करके भी आप किसी भी पद या टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यहाँ पर जैसे दी गई है 2, 4, 6, 8, 10 और ये लिखा 10, 12। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये पद दिए गए हैं, तो इसे मानेंगे आप ए। क्या मानेंगे? ए। प्रथम पद है तो आप ए मानेंगे। जो सेकंड पद है, यानी जो दूसरा पद है, इसे मानेंगे आप ए प्लस डी। जो तीसरा पद है, इसे मानेंगे आप ए प्लस 2d। वो जो चौथा पद है, यहाँ पर मानेंगे ए प्लस 3d। वो जो आपका पांचवा पद है, इसे मानेंगे ए प्लस 4d। वो जो आपका छठा पद है, इसे मानेंगे ए प्लस 5d। आपको क्या समझ में आया? आप यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर जो कौन सा, जैसे 1, 2, 3, 4, चौथे पद में डी कितने हैं? 3। पांचवें पद में डी कितने हैं? 4। ये तो कंपलसरी है। तो आप कोई से भी पद को निकाल सकते हैं, एक डी कम करना है। ठीक है। उन्होंने पूछ लिया कि ये बताओ कि 50वां पद क्या होगा? 50वां पद क्या होगा? 50वां पद क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? ए तो रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 49d। तो आप इसमें ए का मान और डी का मान रख के आप 50वां पद निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो ना?
तो इस प्रकार हम ये समांतर श्रेणी को हल करेंगे, बहुत शानदार तरीका से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसका बेसिक यहीं पर कंप्लीट हुआ और इसकी जो प्रश्नावली 5.1 है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद निकालिए और जहाँ पर प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो प्रथम पद है वो ए है और सार्वंतर जो है वो डी है, ठीक है। सार्वंतर यानी जो बीच का अंतर होता था उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो समांतर श्रेणी होंगे उसके आपको 4 पद निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 4 पद निकालने हैं। कैसे निकालेंगे आप देखिए, ठीक है। समांतर श्रेणी के पद जो दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 पद ही निकालना है, ठीक है। तो 4 पद मैं आपको निकाल के बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना दिया गया है 10 और इसका सार्वंतर कितना दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है डी बराबर 10, ठीक है। यानी कि प्रथम पद समांतर श्रेणी का ए है और सार्वंतर डी है। तो इसमें आप क्या लिख देंगे कि जो इसके 4 पद हैं कि समांतर श्रेणी के 4 पद, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो प्रथम पद कितना होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि जी आपको मैंने समांतर श्रेणी लिख के बताई थी कि इसका प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद ए होता है और सेकंड पद होता है वो ए प्लस डी होता है और थर्ड पद जो होता है ए प्लस 2d होता है। यानी कि जोन सा आपको पद निकालना है, एक डी आपको कम करना है, ठीक है। तो प्रथम पद में ए होता है तो ओनली ए रखेंगे और ए का मान क्या दिया गया है यहाँ पर 10, तो ए का मान कितना होगा 10, ठीक है। ये प्रथम पद हो गया। अब इसका दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद, ठीक है। दूसरे पद में क्या होगा, ए प्लस डी होगा और यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया है 10 और डी का मान कितना दिया गया है 10, तो ये कितना हो जाएगा 20। यानी कि जो आपका दूसरा पद है वो कितना आ गया 20, ठीक है। और तीसरा पद भी निकालेंगे हम, ठीक है। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में क्या लिखेंगे a प्लस 2d, ठीक है। तो a का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, 10 लिख देंगे प्लस 2 का 2, d का मान कितना दिया गया है 10, तो ये भी 10 लिख देंगे तो जो हो जाएगा 10 प्लस 10 दूना 20, तो जो हो जाएगा 30। यानी जो आपका तीसरा पद है वो कितना है 30। और आपको चौथा पद निकालना है तो चौथा पद कौन सा होगा, चौथे पद में क्या करना है आपको कि जो हो जाएगा a प्लस 3d, तो ये a का मान कितना दिया गया है 10, a का मान है 10 प्लस 3 का 3 और d का मान कितना दिया गया है 10, जो हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी का 40। यानी कि जो आपका प्रथम पद है वो आपको 10 प्राप्त हो गया, जो आपका दूसरा पद है वो आपको 20 प्राप्त हो गया और जो तीसरा पद है वो आपको 30 प्राप्त हो गया और चौथा है वो आपको 40 प्राप्त हो गया। अब लिख भी देंगे कि अतः समांतर श्रेणी के 4 पद निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो लिख भी देंगे किस प्रकार कि अतः है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद अभीष्ट इस प्रकार हैं। कौन सा है, पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30, चौथा है 40 और यही आपका आंसर है। यानी कि जो आपकी समांतर श्रेणी है वो बन चुकी है और ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है।
तो अब इसका हम पार्ट नंबर दूसरा देखेंगे। और यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रथम पद a -2 दिया गया है और सार्वंतर d दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे कि समांतर श्रेणी के चार पद, समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद तो पहला पद है प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, a। तो यहाँ पर a का मान कितना दिया गया है, -2। तो जो हो जाएगा आपका -2। और इसका द्वितीय पद निकालना है, यानी दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद क्या होगा, a + d होगा। ठीक है, तो a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर कितना है, -2। और d का मान कितना है, 0। तो जो हो जाएगा -2। ठीक है, और तीसरा पद भी निकालना है। तो जो हो जाएगा तीसरा पद। तीसरे पद में क्या होगा, a + 2d। ठीक है, जो सा पद निकालना है उसमें 1d कम करना है। तो जो हो जाएगा a का मान है -2 और 2 का 2 और d का मान कितना है, 0। तो इसे आप 0 रख देंगे। ठीक है, जो हो जाएगा -2 और ये 0 हो जाएगा और जो हो जाएगा -2। ये तीसरा पद हो गया। अब इसका चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद यानी कि चौथा पद है, तो यानी आपको d कितने लेना होगा, 3। जो हो जाएगा a + 3d। a का मान कितना है, -2। a का मान -2 + 3 और d का मान कितना है, 0। जो हो जाएगा -2 और जो हो जाएगा 0। जो हो जाएगा आखिरी में -2। तो आपको जो समांतर श्रेणी के चार पद निकालने थे वो प्राप्त हो गए। प्रथम पद ही -2, द्वितीय पद ही -2, जो आपका तीसरा पद है -2 और जो आपका चौथा पद है ए भी -2। ठीक है, तो आप इसे लिख भी देंगे विधिवत। ठीक है, कि अतः समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद कितने हैं, -2 -2 -2 एंड -2। और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इस